नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री में। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। हम पूरी तरह से इस पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं सेशन नंबर 10 स्विच केस स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। और हमारा अल्टीमेट कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट चल रहा है, जहां पर हम लोग 100 सेशंस में जावास्क्रिप्ट को खत्म करेंगे। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं और ये कैसे काम करता है। जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था लास्ट सेशन के अंदर, वैसे ही है ये भी। कंडीशनल ऑपरेटर है या फिर एक तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। कैसे होता है जल्दी से देखते हैं। तो चलते अपने क्रोम पर या मोजिला पर, जहां पर हमने ऑलरेडी एक रेपल बना रखी है लेसन नंबर 10 स्विच केस स्टेटमेंट के नाम से। तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि लेट, हमने ए की वैल्यू डाल दी, प्रॉम्प्ट हम यूजर से मांग रहे हैं कुछ वो वैल्यू, एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, सो अब 1 to 5 कोई वैल्यू दे देगा। ये आपको पता ही है कि ये हमेशा स्ट्रिंग होती है। जब भी हम कोई एंटर वैल्यू कराते हैं तो हम उसको चेंज कर देते हैं और पार्स इंट को यूज़ करके हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट डालते हैं, SWI ये करके इसका ब्रैकेट डालेंगे। और यहाँ पर पहले इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्विच लिख के ब्रैकेट डाल के उसका एक्सप्रेशन डाल दो। एक्सप्रेशन मतलब जिसके माध्यम से या जिसके अकॉर्डिंग आप अपने केसेस को रन करना चाहते हो। क्या मतलब है इसका, बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि भाई ए के अकॉर्डिंग आपके केसेस रन हो। क्या मतलब है इसका, देखो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हमने यूजर से बोला कि भाई तुम 1 से लेके 5 तक कोई वैल्यू एंटर करो। अगर यहाँ पर हमने ए डाल दिया, ए का मतलब ये है कि हम ए के अकॉर्डिंग स्विचेस को या केसेस को देखना चाहते हैं। अगर ए का वैल्यू 1 है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे केस 1 कॉलन और यहाँ पे अपना कोड लिख दो। कोड क्या है, कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी कोडिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिख देता हूँ, console.log the entered value is 1। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर a का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा द एंटर्ड वैल्यू इज 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर केस डाल दें केस 2, मतलब अगर उसने 2 वैल्यू डाली है तो हम चाहते हैं कि भाई console.log ये प्रिंट हो जाए द एंटर्ड वैल्यू इज द एंटर्ड वैल्यू इज 2। ठीक है, और अगर वो कहता है कि भाई केस 3 अगर 3 हो तो उस केस में हम इसको कॉपी कर लेते हैं ना, हम बार बार क्यों लिख रहे हैं। सो शिफ्ट ऑल्ट और नीचे वाले बटन से मैंने इन सबको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे अगर उसने 3 डाली तो हम 3 कर देंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे। ठीक है, लास्ट वाले केस को हम हटा देते हैं। ठीक है, 3 4 और 5, 3 4 और 5। ठीक है, तो क्या समझे आप इसमें हम सबसे पहले समझे कि भाई यहाँ पर हम वो वेरिएबल डाल देंगे जिसके अकॉर्डिंग हम स्विच कराना चाहते हैं। ओके, सो हमने ये कर दिया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर 2 डाल दिया तो क्या होगा, 2 डाल दिया तो क्या होगा। तो देख रहे हो आप, 2 वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अगर मैंने 1 डाल दिया तो आप देखोगे सारे हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पे 3 डाल दिया तो 3 4 5 3 हो जाएंगे। मतलब यहाँ से ये कंडीशन वैलिड हो गई तो 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। मतलब जहाँ पे भी जो कंडीशन वैलिड हो रही है उसके नीचे के सारे चल जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है बताता हूँ। अगर आपने 4 डाल दिया तो 4 और 5 वाला आ जाएगा, और अगर आपने 5 डाल दिया तो 5 वाला आ जाएगा सिर्फ। ठीक है ना, तो आपकी तरफ से यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो सारे के सारे चल जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 चल जा रहे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो 2 3 4 5 चल जा रहे हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो 3 4 5 चल जा रहे हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 4 और 5 चल जा रहे हैं। और लास्ट वाले में सिर्फ लास्ट वाले चलेगा। क्या गड़बड़ है यहाँ पे एक गड़बड़ ये है कि आपको हर एक केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। ठीक है, हर एक केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक केस में कंडीशन लिखने के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है, वो बताने के लिए कि भैया अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये एग्जीक्यूट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो गया तो अब स्विच वाले एक्सप्रेशन को ब्रेक कर जाओ, बाहर निकल जाओ यहाँ से। अब देखते हैं क्या ये काम करेगा। अगर मैंने 1 डाला तो क्या आएगा,
अब आप 1 डालोगे तो सिर्फ 1 आ रहा है, देख रहे हो आप, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डाला आपने, एग्जीक्यूट हुआ और ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब अब स्विच वाले से तुम बाहर निकल जाओ, परेशान मत, तो बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाएगा इन सबको खाली छोड़ के। नहीं तो अगर मैंने ब्रेक नहीं डाला था तो वो चल जा रहा था, सारे के सारे चल जा रहे थे, ठीक है। अगर मैंने 2 डाला तो सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा और वो ब्रेक होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। तो आपको हमेशा क्या करना है, केस लिखने के बाद जो भी आपको कोड लिखना है कोड लिख दो, उसके बाद ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है। ब्रेक का मतलब पूरे के पूरे स्विच से बाहर निकल के चले जाओ, ठीक है। चलिए अब एक चीज और बताता हूं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर आप कॉमन कोड ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार 1 और 2 अगर वैल्यू डाले तो ये आए, 2 और 3 डाले तो वैल्यू ये आए, ऐसा करके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे आपके पास ये रहे। अब मैं करता हूँ कि केस 1 मैं चाहता हूँ कि 1 और 2 के केस में सेम ही चीज आ जाए, console.log यू हैव एंटर्ड वैल्यू 1 और 2, कुछ भी आपने डाली, हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे आप चाहते हो कि भाई 3 4 5 में ऐसा कुछ आ जाए, 3 4 और 5, ठीक है, ऐसा console यू हैव एंटर्ड 3 4 और 5 ऐसा करके हमने डाल दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब देखो इसको प्ले करते हैं। अगर आपने वैल्यू 1 डाली तो क्या आएगा, तो देखो ये और ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, राइट, हमेशा हमेशा। अब क्योंकि आपने साथ साथ डाल दिया, ठीक है ना। अगर आप 2 डालोगे तब भी यही आएगा, अगर आप 2 डालोगे तब भी यही आएगा, यू हैव एंटर्ड वैल्यू 1 और 2 और ब्रेक हो जाएगा उसके बाद। ऐसे 3 4 5 में, मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सेम चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो बार बार लिखने की जगह आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। स्विच डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीपल केस वैल्यूज हैं तो फर्स्ट केस इज सेलेक्टेड। तो ये बहुत सिंपल सी बात है सर, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर देते हो, आपने ऐसा कर दिया कि भाई केस 1 के अंदर console.log आपने ऐसा कर दिया कि भाई अरे भैया ने वैल्यू 1 डाली है, ठीक है ना, ऐसा करके डाल दिया मैंने, और यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, केस 1 के 3 4 बता दिए कि भाई ये भी बना दिया, फिर इसके बाद एक और बना दिया, मैं दूसरा बना दिया, अरे वैल्यू 1 डाली है, अरे भाई साहब, मैं तीसरा अरे भाई साहब कर दिया, अरे भाई साहब वैल्यू 1 डाली, ठीक है। तो ऐसे करके डाल दिया मैंने। ऐसे मैं केस 2 के बना सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे मैं केस 2 के 3 4 बना देता हूँ, मतलब मैंने 3 4 केसेस बना दिए, मतलब एक ही कंडीशन के 3 4 केस बना दिए। तो यहाँ पे मैंने सब जगह 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, मैं ऑब्वियसली 1 और 2 की वैल्यू ही डालूंगा, वो कुछ डालूंगा। अगर मैंने 1 डाला तो क्या होगा, सबसे पहला वाला ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, ये वाला, बाकी होगा ही नहीं कुछ, बाकी नहीं होगा, बाकी होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो जो आप सबसे पहले मेंशन करते हो वही एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपने एक ही कंडीशन को 4 या 5 बार मेंशन किया है तो भी। जैसे आपने 1 यहाँ पे किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, लेकिन आप जब भी 1 आई गई इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू जब भी 1 होगी तो सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर हम 2 डालेंगे तो 2 का पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो वही चीज लिखी हुई है, इफ मल्टीपल केसेस आर मेंशन्ड तो सिर्फ फर्स्ट केस इज सेलेक्टेड, जो भी आपका केस मैच हो रहा है उसका पहला ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और मैं इसको लेके चलूं अपने इसको, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई हो सकता है आपने 1 2 3 4 5 वैल्यू डाली है तो बहुत अच्छी बात है, 1 डालोगे तो ये आएगा, 2 डालोगे ये आएगा, 3 डालोगे ये आएगा, 4 डालोगे ये आएगा, 5 डालोगे ये आएगा। लेकिन अगर मान लो किसी यूजर ने कोई बाहर की वैल्यू डाल दी, 1 से 5 की जगह कुछ और वैल्यू डाल दी, तो आप चाहते हो कि भाई एक डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और डिफॉल्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। और डिफॉल्ट का मतलब ये है console.log, हम चाहेंगे, हम यहाँ पे ये लिखना चाहेंगे यू हैव एंटर्ड द वैल्यू, भाई तुमने गलत वैल्यू डाल दी, यू हैव एंटर्ड वैल्यू रॉन्ग वैल्यू, ठीक है ना, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, आपने गलत वैल्यू डाल दी है, ठीक है ना, ये मतलब है इसका।
ठीक है, क्या हुआ, इससे हुआ क्या बताता हूं। डिफॉल्ट का मतलब यह है कि अगर इनमें से कोई भी केस नहीं चलेगा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, अगर कोई भी केस नहीं चलेगा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा। ठीक है, और ब्रेक कर देते हैं इसको, बाहर निकल के आ जाएंगे, प्ले करते हैं। अगर आपने 3 डाल दिया तो बहुत सिंपल सी बात है, 3 आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू डाली जो 1 और 5 के बीच में नहीं है, मतलब इन पांचों केसेस में से कोई भी रन नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 6 डाल दी, तो फिर आप बोलेगा भैया ये तो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी केस नहीं चलेगा तो डिफॉल्ट ये चलेगा ही चलेगा, और ये शो कर रहा है कि भाई तुमने गलत वैल्यू डाल दी, आपसे बोला गया था 1 से 5 डालनी, आपने 6 डाल दी है। ठीक है, सो ये डिफॉल्ट का कहानी होता है। ठीक है ना। और अगर मान लो हम कोई डिफॉल्ट डाले ही नहीं तो सिंपल सी बात है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो 1 से 5 के बीच में हमने कोई वैल्यू डाली नहीं और आपने डिफॉल्ट भी नहीं लिखा अपने स्विच के अंदर, तो सिंपल सी बात है भाई, स्विच जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो चुपचाप ऐसी स्विच से बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है, याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे केस की वैल्यू आप दे रहे हो और जो ए है उसमें स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। क्या मतलब है इसका, जैसे अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट ना करूँ और यहाँ पे प्ले करूँ इसको, और यहाँ पे इसको वैल्यू मैं 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, तो आप बोले सर ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, हमने 4 दिया तो है वैल्यू, यार हमने 4 तो दिया है, तो 4 से आना चाहिए ना, केस 4 होना चाहिए यहाँ पे, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्विच केस के अंदर स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी 4 वैल्यू आई है, जो ए है, वो उसका जो टाइप क्या है, अगर आप देखोगे console.log और टाइप ऑफ ए अगर आप करोगे तो आपको ए का टाइप मिलेगा स्ट्रिंग, और जो आपने 1 2 3 4 डाले वो आपने डाले हैं नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम 3 डालेंगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा, और ये बार बार इसी पे जा रहा है, डिफॉल्ट पर। क्यों जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर्स स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं होते, वैसे वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा स्विच केस में हमेशा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रिंग है, तो मैं कैसे कंपैरिजन करूँ, या तो मैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लूँ, जैसे मैं पहले कर रहा था, आपको याद होगा a = पार्सेंट करके। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस 1 को ही स्ट्रिंग बना दूँ, ये जो 2 है इसको ही स्ट्रिंग बना दूँ, मतलब जिससे कंपेरिजन करना है वही मैंने स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, उसी को मैंने स्ट्रिंग बना दिया। अब आप इसको प्ले करो। ठीक है, अब आप इसको प्ले करो। अब जब हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो ए के अंदर 3 जो है वो स्ट्रिंग के रूप में जाएगी, और अब देखो काम करेगा। अब जो कंपैरिजन होगा वो अब स्ट्रिंग से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया कि भाई अब स्ट्रिंग से कंपैरिजन होगा, तो अब ये आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग नहीं नंबर बनाऊंगा तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच केस के अंदर स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है, पूरा वैल्यू और टाइप मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका ये स्विच उस पर्टिकुलर केस में जाके घुसेगा और एग्जीक्यूशन देगा, नहीं तो बार बार डिफॉल्ट को शो करता रहेगा, और अगर आपने डिफॉल्ट नहीं डाला तो बाहर निकल के चला जाएगा बिना किसी एग्जीक्यूशन के। तो आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आया। काफी इंपॉर्टेंट है, यूज करेंगे हम लोग इसको कोडिंग के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।